हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट फीलिंग थॉट आपके लिए क्या चल रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टेड टाइमलेस रीडिंग है। आपसे रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कुछ हिस्सा हो सकता है रीडिंग का रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसको लेके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। पहला कार्ड आया है फूल का, ठीक है, स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ वेंड्स की, ठीक है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे, एक तो धनु राशि है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, ठीक है। जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए व्यूअर्स और इंपॉर्टेंट राशि आई हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। लिब्रा काफी स्ट्रांग है, जेमिनी काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ राशि जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 11, नंबर 10, ठीक है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके व्यूवर्स, तो ये कुछ नंबर्स आए हुए हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपकी जो एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ वो ये रिप्रेजेंट होती है कि आपने इस कनेक्शन में ना, देखो अब जो राइट नाउ आपकी एनर्जी है, पहले जो भी थी वो थी, लेकिन अभी राइट नाउ की एनर्जी काफी ज्यादा आपकी चेंज नजर आ रही है। और ये चेंज है व्यूवर्स की, जो आपके अंदर एक दिखाता है एक आक्रोश, ठीक है। आप राइट नाउ जस्टिस की यहाँ पे डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस चाहिए या फिर क्लियर कट डिसीजन चाहिए इस व्यक्ति से, ठीक है, इस कनेक्शन से। क्योंकि आपने इस कनेक्शन में व्यूअर्स कहीं ना कहीं बहुत किया है, बहुत प्यार किया उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं ना, हम एक लिमिट से ज्यादा किसी के लिए कर जाते हैं, तो आपने इस कनेक्शन में उस व्यक्ति के लिए जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा किया, उसको प्यार किया है तो भी बहुत ज़्यादा किया है, उसके लिए अगर कुछ करने पे आई हो तो भी लिमिट से ज़्यादा ही किया है। मतलब हर चीज़ आपने इस कनेक्शन के लिए की है, एफर्ट्स लगाए हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे लेवल पे लग जाके लगाए हैं आपने। आपने इस व्यक्ति को प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी है, इवन दो इस व्यक्ति के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी, उन कमियों को देखते हुए भी फिर भी आपने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया है, उसको प्यार किया है, उसको स्वीकार किया है, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। गलतियाँ इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं की थी, पहले भी की थी, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, ऐसी एनर्जी का इस यहाँ पे है। तो या तो व्यूअर्स आप इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, वो एक कनेक्शन को ही ज़्यादा लेके रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो व्यूअर्स, अभी जो आपकी एनर्जी मिल रही है, वो कहीं न कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड की आ रही है। आपके पर्सन आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके पर्सन को डरा रही है। आपके अंदर की चेंजेस जो आई हुए हैं, इनको देख के आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, डर से गए हैं। उन्होंने कभी भी आपको इस रूप में नहीं देखा है। उन्होंने हमेशा से आपको एक लवर की एनर्जी में देखा है, एक प्यार करने वाले की एनर्जी में देखा है, एक स्वीकार भाव रखने वाले की एनर्जी में देखा है, माफ़ कर देने वाले की एनर्जी में देखा है, एक्सेप्ट कर देने वाले व्यक्ति की एनर्जी में देखा है। जो व्यक्ति जैसा था आपने फिर भी उसको प्यार किया, उस एनर्जी में आपके पर्सन ने देखा। जैसे कहते हैं ना, ममतामयी एनर्जी, आपकी एनर्जी हमेशा से वो रही है जहाँ पर कहीं न कहीं इस कनेक्शन में बेहद-बेहद आपसे आपके पर्सन ने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार पाया है, ठीक है? लेकिन अभी आपका डर, आपका गुस्सा आपके पर्सन जो देख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो यहाँ पे डर से गए।
ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस एनर्जी में वो कैसे हैंडल करें, ठीक है? वो आपकी बातों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सामने आना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर आपके पर्सन वो आपके सामने कोई भी बात रखते हैं, तो आप उनकी बातों को मतलब बहुत क्विकली आंसर देते हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप लोग देते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो येस आप लोगों की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप सिर्फ़ ना तो सिर्फ़ इस व्यक्ति से डिसीज़न या फिर क्लैरिटी या फिर किसी तरह का आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जस्टिस यूनिवर्स से भी माँग रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, ठीक है? जैसे डिवाइन से आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कहते हैं ना माँ-बाप से लड़ते हैं, ऐसे आप लोग डिवाइन से लड़ने लगे हैं। डिवाइन से लड़ने की वजह यहाँ पे ये है कि जैसे कह रही है कि यार मैंने इस कनेक्शन के लिए बहुत किया है, मैंने इस पर्सन से बहुत प्यार किया है, तो आप मुझे ये व्यक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? उनसे मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे हो? आप इस तरह की एनर्जीज़ में आ गए हो, ठीक है? जैसे जहाँ पर आपको ये कनेक्शन चाहिए वो पूरे हक से चाहिए। जैसे कह रही हो कि डिवाइन से भी कि ये मेरा हक है तो मुझे दो, ठीक है? उसको लेके भी आप यहाँ पे मुझे फाइट करते नज़र आ रहे हो बट येस आपका राइट नाउ का जो पर्सपेक्टिव है इस कनेक्शन में, वो जस्टिस है, ठीक है? आपके साथ में जैसे कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है तो आप जस्टिस के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ कुछ देखना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है, जैसे कुछ आउटकम देखना चाहते हो, अब आपको और ज़्यादा डिले नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना वो सुना होगा ना वो फ़िल्म में कि तारीख पे तारीख, आपको तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, अब आपको डिसीज़न चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट। आर या पार वाली एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है? अब आपको उलझ के और ज़्यादा नहीं चाहिए और वही आप इस व्यक्ति को लेके भी देख रहे हो। आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं देखो, वो इस कनेक्शन में स्ट्रगल तो कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं परेशान यहाँ पे इस कनेक्शन में वो भी नज़र आ रहे हैं। देखो करना तो आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, प्यार तो उनके मन में ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके लिए आने लगा है या फिर वो आपको लेके सीरियस होने लगे हैं या फिर ऐसा कहें कि वो उस कनेक्शन की परवाह आपके पर्सन अब करने लगे हैं। क्योंकि उनको ये पता है कि अब आप उनकी बातों से बहलने वाले या फुसलाने वाली एनर्जी में तो नहीं आने वाले हो, ठीक है? अब आपको एक्शन देखना है तो एक्शन तो उनको करके कहीं न कहीं दिखाना होगा और आपके पर्सन यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि जो एक्शन आप इनसे रिक्वायर रख रहे हो, ठीक है? जो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, देखो अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड है। तो आप जिस एनर्जी को इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या फिर जो आउटकम आप रख रहे हो, उसको बेसिकली ये कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेज़ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। राइट ना आपके पर्सन भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। यानी जो प्रॉब्लम आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी है, आपके पर्सन के लिए भी सबसे ज़्यादा बड़ी वही है। आप जिन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, आपके पर्सन भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो अब दोनों की सोच अलग नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको डील करने का तरीका कहीं न कहीं डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप लोगों को आपके पर्सन से शादी करनी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ज़्यादातर एनर्जी ऐसी मिल रही है कि आप लोगों को उनसे शादी करनी है या फिर उनको पाना है या फिर उनके साथ में ही रहना है, उनको ही उनके मतलब ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब ये व्यक्ति क्या चाहते हैं, पहले ही सबसे पहले बता दें, आपका रिश्ता चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन राइट नाउ किसी असमंजस वाली स्थिति में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो पास्ट से कुछ चीज़ें हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, पास्ट की कुछ बातें हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और फ्यूचर की तरफ वो आपके जो पर्सन है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर है वो यहाँ पे यही दिखाता है कि आपके साथ में ही आपके पर्सन देखते हैं वैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। माइंड इस समय व्यूअर्स आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन में देखो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है और जो भी कुछ आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, उसको लेके इनका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे उलझा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना माइंड बहुत परेशान हो चुका है। आपके पर्सन के दिमाग में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो परेशानी में डालने वाली यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी बहुत सारी बातें इनको आपने बोली हैं। जैसे आपने बोला कि यार करके दिखाओ, अगर ये करना है तो करो, ठीक है, नहीं करना है तो क्लियर कट करो। तो ये भी चीज़ आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि व्यक्ति को इस बात का कहीं न कहीं वो तो है कि अगर आप अपनी पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आपको फिर रोक पाना बड़ा मुश्किल है, ये आपको नहीं रोक पाएँगे। अगर कुछ डिसाइड कर लिया, फिर आपको बदलना, आपके डिसीज़न को बदलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पर्सन को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये नज़र आ रही है कि अब आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हो या फिर बात आप उनसे उनको और टाइम नहीं दे रहे हो और आपके पर्सन राइट ना जो आप उनसे चाह रहे हो, वो कर नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन?
अलोननेस है, ठीक है? साथ में तो वो भी आपके होना चाहते हैं, साथ आपके चलना चाहते हैं, साथ में आपके रहना चाहते हैं, प्यार आपका पाना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में व्यूअर्स इस समय जो चल रहा है वो उनको आपसे भी दूर लेके जा रहा है। आपके इस लाइफ़ के जो और भी एस्पेक्ट है उनसे भी कहीं न कहीं आपके पर्सन को दूर कर रहा है। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन देखो आपके लिए करना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उनको पता नहीं है कि आपको परेशानी हो रही है, उनको पता है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ अपनी सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बताना चाहते हैं। आई थिंक सो आपको उनकी सिचुएशन से अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है या फिर आप उनकी बातों पे बिलीव ही नहीं करते। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वो आपके साथ होना चाहते हैं और उनको वक़्त इसलिए चाहिए क्योंकि अभी जो उनके हालात हैं वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो आपको लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक्शन ले सके, ठीक है? या अपनी लाइफ़ में जिस भी जगह पे वो स्टक है या जिस कार्मिक व्यक्ति के साथ में या जिस कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है उससे वो बाहर निकल के आ सके। स्टिल आपके पर्सन यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फ्लावरिंग आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए देखो व्यूअर्स यहाँ पे फाइट तो कर रहे हैं। ठीक है? वो आपको पाना भी चाहते हैं और अभी ऐसा नज़र आ रहा है जो उनकी सिचुएशन है वो उनको अलाउ नहीं कर रही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि भई आपके पर्सन को या तो देखो ये हर एक से बात रेज़ोनेट नहीं होगी। हो सकता है आपके पर्सन को किसी से डाइवोर्स लेना हो, ठीक है? आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशनशिप लेके चल रहे हो शायद वो मैरिड हो। क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी आ रही है ना जो कहीं न कहीं स्ट्रगल को दिखा रही है। स्ट्रगल आपके पर्सन की लाइफ़ में है। इनको किसी चीज़ से पहले निकलना पड़ेगा फिर आपके पास में आना पड़ेगा। और आपके लिए व्यूअर्स ये सब चीज़ें अब कहीं न कहीं जैसे परेशानी का और ज़्यादा सबब बनती जा रही है। जैसे आप इनसे कह रहे हो कि यार करना है तो करो, आर करो या पार करो, उलझाओ मत। लेकिन आपके पर्सन कह रही है कि हाँ, देखो वो अपनी चीज़ें करना तो चाहते हैं लेकिन उनको उनकी जो डेस्टिनी है वो शायद वो उनको अलाउ नहीं कर रही है या फिर वो सामने वाला व्यक्ति अड़ा हुआ है कि वो उनको रिलीज़ नहीं करना चाहता। थर्ड पार्टी यहाँ पे उन आपके पर्सन को रिलीज़ नहीं करना चाहती है। स्टार यहाँ पे क्यों आए हैं? स्टार की एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है प्लेफुलनेस की एनर्जी देखो अभी आपके पर्सन इस कनेक्शन के अंदर सप्रेशन की एनर्जी में आ गए दबाव की एनर्जी में आ गए आपने उनको कहीं ना कहीं दबाव की एनर्जी में डाल दिया है यानी उनके ऊपर दबाव प्रेशर बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है ठीक है और इस प्रेशर से इस दबाव से आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और निकलना चाहते हैं इनकी इनकी जो ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ में प्लेफुल एनर्जी में आने की है ठीक है आपके साथ में घूमना फिरना आप ही को चाहना आप ही के साथ में टाइम स्पेंड करना ये व्यक्ति आज भी यही चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? लेकिन वही है कि जो ये चाहते हैं आप उनको वो देना नहीं चाहते। अब आपने उनको उनके ऊपर रोक लगा दी है, कुछ ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। फूल यहाँ पे क्यों है? फूल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहा है, ठीक है? कि आगे बढ़ूँ तो क्या होगा, पीछे हटूँ तो क्या होगा? तो ये सब कुछ आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है व्यूअर्स। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि फूल जो है आपका पर्सन, देखो बिल्कुल एक हो सकता है कि आपसे आपका पर्सन ऐज में छोटा है, काफ़ी छोटा है। ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोग के लिए हो सकती है, ठीक है? आप काफ़ी मैच्योर एनर्जी में हो सकते हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी मैच्योर नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें भी रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। ठीक है? तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स इन सारे फैक्टर्स को भी यहाँ पे कहीं न कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो आपकी तरफ डिसीज़न नहीं आ पा रहा ना या फिर आपकी तरफ आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी व्यूअर्स कुछ इस तरह की चल रही है जहाँ पर आपके पर्सन करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर की वजह से, जैसे बहुत कुछ हो जाएगा या फिर कहीं न कहीं वो रिज़ल्ट पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? तो ये है नेक्स्ट एक्शन उनका फिर भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ यहाँ पे क्या हो सकता है? लेकिन आपकी एनर्जी व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना वो क्लियर कट आई है, बहुत ज़्यादा। जैसे माइंड से चलने वाली एनर्जी है और अब दिल को और दिमाग को एक साथ लेके नहीं चलना है आपको, ठीक है? दिल की ना सुन के दिमाग की सुनने लगे हो, इस कनेक्शन के अंदर दिमाग चलाने लगे हो, आपके पर्सन को ये सब चीज़ें दिखने लगी हैं। एक्शन उनका नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है? नाइन ऑफ वैंड्स आ रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो व्यूअर्स एक्शन तो आपके पर्सन का है, ठीक है? आपकी तरफ। एक्शन में क्या है? एक्शन में वही आपकी तरफ आपके पर्सन की जो डिज़ायर है, जो नज़र आती है वो ये है कि भई देखो आपके साथ में आपके जो पर्सन है डेट वगैरह करना चाहते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ में जिसे कहते हैं ना मिलना-घुलना ऐसा नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन को कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि इसका जो रीज़न है मीटिंग का
मीटिंग का या कम्युनिकेशन का जो भी हो, वो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ का जो ये स्ट्रगल है आप उसको समझो या फिर उसको कम कर सको, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ यहाँ पर आपके जो पर्सन व्यूअर्स अपने स्ट्रगल को ही यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। वो आपको अपनी लाइफ़ का कहीं न कहीं वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं जो हिस्सा आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? लेट्स से आपके लिए और क्या चैनल मैसेज है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव आपके पर्सन राइट नाउ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, यानी वो काम जो आपने इनको हो सकता है दिया है या फिर आपके पर्सन का अपना कोई काम हो सकता है, ठीक है, जिस पे ये फोकस कर रहे हैं। आपके पर्सन को भई आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उनको पुश मत करो, आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन काम करना चाहते हैं पर अपनी तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं। पास्ट को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। पास्ट से कुछ ना कुछ तो है, जो आपके कनेक्शन को, आपके पर्सन को अभी भी इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? आपके पर्सन के लिए भी बस आप इस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो, क्योंकि वो आपको भीड़ में भी सिर्फ़ आप उनकी निगाहें आप ही के ऊपर रहती हैं और वो अदर लोगों को यहाँ पे कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? यानी उनके आपके कनेक्शन में अदर लोगों का भी इन्फ्लुएंस है जो उनको कहीं न कहीं गाइड कर रहे हैं व्हाट टू डू, व्हाट नीड टू डू, ठीक है? या फिर क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। इनको ये सब चीज़ें बताई जा रही है और आप भी वही कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन के लिए, देखो आप अपने हिसाब से इनको चीज़ें बता रहे हो, सामने वाले की तरफ से कुछ और है, लोग इन्वॉल्व तो वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे फँसा हुआ है, दैट्स व्हाई आपका जो पर्सन है वो अपना डिसीज़न खुद लेना चाहता है। उसको काम कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है, रिलेशनशिप को लेके कैसे चलना है, उनकी अपनी सोच है, उनको अपने हिसाब से चलना है, ठीक है? वो पुशिंग एनर्जी नहीं चाहते हैं, वो लाइट एनर्जी चाहते हैं, ठीक है? वो इस तरह का स्ट्रेस या बर्डन इस कनेक्शन में नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग एनर्जी है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।